ईरान और इजराइल की जंग फिर से शुरू हो गई है, लेकिन इस बार अमेरिका ने कहा मैं इसमें शामिल नहीं हूं, लेकिन इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है। कल रात से ही ईरान ने 3 बार इजराइल पे अटैक किया। इजराइल में बहुत बड़ा डैमेज देखने को मिल रहा है। वही आज इजराइल ने फिर से ईरान पे अटैक कर दिया। इजराइल के मुताबिक इजराइल के एयरफोर्स ने ईरान में 7 जगहों को टारगेट किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार ईरान ने एक मिस्टीरियस वेपन का इस्तेमाल किया। यह क्या था, किसी को समझ नहीं आया। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच में बात चल रही थी। पिछले जंग को लेके अब बात चल रही थी और सीज फायर हो गया था। इसी दौरान इजराइल कंटिन्यूअसली लेबनान पे बम बरसा रहा था। इस बात पे ईरान ने कहा कि अगर इजराइल नहीं रुका तो वो फिर से इजराइल पे हमला करेगा। तो कल ही इजराइल ने लेबनान की राजधानी बीरट पे एक बहुत बड़ा हमला किया और उसके बाद ही ईरान ने फिर से इजराइल पे हमला कर दिया। अब ईरान ने अलग अलग टाइम पे 3 बार इजराइल पे अटैक किया, ड्रोन से, मिसाइल से, हाइपरसोनिक मिसाइल से। इसके बाद इजराइल ने अब फिर से ईरान की 7 जगहों पे अटैक किया। इसमें ईरान की एक यूनिवर्सिटी भी शामिल है। इजराइल पे ना सिर्फ इस बार ईरान ने अटैक किया, बल्कि यमन ने भी डायरेक्ट अटैक किया। और यमन ने कहा है रेड सी का जो रास्ता है वो कंप्लीटली बंद कर दिया गया है इजराइल के लिए, इजरायली जहाजों के लिए। वही ना सिर्फ रेड सी का रास्ता बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने कंप्लीटली बंद कर दिया है। वहां से एक भी जहाज अब नहीं निकल रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन ने कहा कि इजराइल हमला करे और उसके पीछे अमेरिका का हाथ ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इजराइल में इतना दम ही नहीं है कि वो ईरान पे हमला करे। ये तो अमेरिका उसके साथ खड़ा है कि फिर से इजराइल ने ईरान पे हमला किया है। लेकिन अमेरिका ने कहा है कि इस हमले में उनका कोई भी हाथ नहीं है, यानी इस बार अमेरिका इस जंग से दूर रहना चाहता है। ईरान ने कहा है कि इजराइल में पेट्रोकेमिकल साइट्स को निशाना बनाया गया है, एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया और खास जगहों को निशाना बनाया गया है। वही इजराइल ने कहा उन्होंने 7 जगहों को टारगेट किया है, जिसमें इजराइल खुद कहता है कि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी पे भी हमला किया है। इसको देखते हुए इंडिया ने भी अपने जो वहां पे लोग हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। उनको कहा कि जितना जल्दी हो सके ईरान से निकल जाओ और ईरान में फ्लाइट्स को भी सस्पेंड कर दिया गया है। वही साथ में कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया की मिलिट्री बेस में एक मैसिव अटैक हुआ है, मैसिव धमाका देखने को मिला है। लेकिन ईरान ने साफ इनकार कर दिया है कि उन्होंने अटैक नहीं किया है। तो साफ साफ पता चलता है कि सऊदी अरेबिया में इजराइल ने ही अटैक किया है और ब्लेम ईरान पे डाल दिया है। यानी दोस्तों एक बार फिर ये जंग शुरू हुई है। लेकिन इस बार एक इंटरेस्टिंग चीज थी, वो है कि ईरान ने एक मिस्टीरियस वेपन का इस्तेमाल किया। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या आ रहा है, जो अचानक से एक बड़ा सा धमाका हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ईरान का एक मिस्टीरियस ड्रोन है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ईरान का एक मिस्टीरियस मिसाइल है। लेकिन ये क्या चीज है अभी किसी को समझ नहीं आ रहा है। इस बार इसी मिस्टीरियस वेपन का ईरान ने इस्तेमाल किया है इजराइल पे, और इजराइल ने जिस तरीके से ईरान पे वापस बहुत ही मैसिव अटैक किया है, तो इस चीज से लगता है कि इजराइल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इस मिस्टीरियस वेपन से, जो कि अभी तक इसके बारे में ईरान ने कुछ भी नहीं कहा। अभी दोनों तरफ से अटैक्स चल रहे हैं, कभी ईरान कर रहा है, कभी इजराइल कर रहा है। यानी कि एक फुल फ्लैज वॉर जिस तरह से चल रहा था वो फिर से अभी स्टार्ट हो रहा है, या फिर यूं कहे कि हो चुका है। और इजराइल ने कहा कि कुछ दिन तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वॉर चलेगा, लेकिन अगर ये वॉर चला तो दुनिया में एक मैसिव तबाही इस बार देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी एनर्जी क्राइसिस इतनी ज्यादा दुनिया में है जिसको अमेरिका छुपा रहा है, जिसको कंट्रीज छुपा रही है। लेकिन इस जंग के बाद सबको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा नुकसान दुनिया को हुआ है। अब आने वाले टाइम में पता चल जाएगा कि इस वॉर का अपडेट क्या रहेगा।